तो जो इनका लॉस था उस साल वो करीब 2689 करोड़ था 2020 में, और उससे लेके अब तक 2025 में इनका सेल जो है वो 4 गुना हो गया, 10,890 करोड़ सेल हो गया है। प्रॉफिट 2,072 करोड़ हो गया। माने आप ये समझिए रिवर्स ऑर्डर में चला गया, सेल बढ़कर 4 गुना हो गया, सेल 4 गुना बढ़ गया, और जो सेल जो है वो करीब करीब 4 गुना बढ़ गया, और जो लॉस है वो करीब 2700 करोड़ का लॉस था, वहाँ से कंपनी अब 2000 करोड़ के प्रॉफिट में है। इस बात को आप ऐसे समझें कि कंपनी ने पूरा टर्न अराउंड कर दिया है। कैसे हुआ? जो भी इनका इंटरेस्ट, जो भी लोन था, डेट फ्री कंपनी है। अब इनके पास कर्जा नहीं है। इस बार भी लास्ट जो इनका अभी तक रिज़ल्ट आया उसमें 255 करोड़ रुपया इन्होंने इंटरेस्ट दिया है। वो भी ऐसा है कि इनके पास कैश बैलेंस उससे ज़्यादा है, जिस समय चाहें वो कर्जा वो निपटा सकते हैं। वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए जो लोन लेना पड़ता है उससे रिलेटेड। तो इनकी ऑर्डर बुक इस समय 5555 है मेगावाट, माने 5 मेगावाट और गीगावाट का ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये समझा दूँ, करीब करीब 5.5 गीगावाट इनकी ऑर्डर बुक है इस समय। 5.5 गीगावाट माने 1000 मेगावाट इज़ टू 1 गीगावाट ऐसे। तो 2022 में जो इनका ऑर्डर बुक थी वो करीब करीब 800 मेगावाट की थी। इस समय 5,555 गीगावाट है। माने वहाँ से करीब करीब इनका ऑर्डर बुक जो है वो बढ़कर चला गया है, करीब करीब 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना हो गया। तो माइंड ब्लोइंग। तो खैर रेवेन्यू इनकी जो है, रेवेन्यू करीब 3774 है पिछले क्वार्टर में, जो कि पिछले साल से 73 गुना बढ़ गई है। EBITDA 693 करोड़ है, जो कि 94 गुना बढ़ गई है, 94% बढ़ गई है पिछले साल से। पैट जो है वो 1181 करोड़ है, जो कि 4 गुना बढ़ गई है, करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। तो ये है बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी डेट फ्री है, और अगर आप रेवेन्यू और पैट का अगर अंदाज़ा लें तो करीब 3800 करोड़ की सेल में 1200 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो करीब करीब 26 से 28% के आसपास कहीं प्रॉफिट है कंपनी का। मैंने 100 रुपये का माल बेचती है, 28 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये सबसे सरल भाषा है समझाने की। हाँ, बिज़नेस में इस समय कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई बाई सेल की रिकमेंड नहीं है। मैं इस बिज़नेस को बहुत रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, इसके बारे में रेगुलर अपडेट रखता हूँ, सब कुछ पता रहता है, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है, आपको ये लग रहा होगा कि मैं बड़ा ही मोटिवेटेड होकर बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी वाकई अच्छा कर रही है, कंपनी वाकई अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो बाई सेल की रिकमेंडेशन कोई नहीं है, आप अपना एनालिसिस करें तभी स्टॉक में हाथ दें। मैं किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक एनालिसिस किया है कंपनी का, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी क्या कर रही है। तो वैसा ही था। थैंक यू सो मच।